Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Maths. टुडे मैं IIT जैम का 2024 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उनका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था। C बोला गया है C greater than 0, ओके, such that this one also given। आपको क्या फाइंड करना है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको जो रीजियन दिया गया है ना उनको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल प्लेस तक आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है ना, 2 डेसिमल मोस्ट प्रोबेबली और 1 डेसिमल, आई थिंक, आई डोंट नो। ओके, सी यहाँ पे रीजियन क्या है, बेसिकली x लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू c दिया है और 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू c दिया है। तो इसका मतलब आपका जो रीजियन होने वाला है, एक तो आपका दिस वन y इक्वल टू x, y इक्वल टू c, ऐसा कुछ होगा क्योंकि c ग्रेटर देन 0 बोला गया है, राइट। तो ये है y इक्वल टू c। आपका x इक्वल टू c ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, तो x इक्वल टू c है और ये x इक्वल टू 0 है, ये ना, ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, ओके, ये ठीक है, अभी हो गया। नाउ देखो, आपको दिस रीजियन के बारे में बोला गया है, अच्छे से देखना, जो मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ ये रीजियन के बारे में बोला गया है, आपको उनका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, अब अच्छे से देखो, इसको हम लोग 0 टू c, x टू c, ये जो है ना e पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं एक कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे अच्छे से देखो, एक चीज अच्छे से नोटिस करना, ये जो रीजियन है मैं अभी रेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपको गिवन रीजियन में वो इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया है। ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरा कलर से चेंज करता हूँ, बाकी रीजियन के बारे में देखते हैं। ये देखो, ये मिडिल से जो y इक्वल टू एक्स लाइन गया है, ये जो दो अलग अलग कलर से मैं रीजियन को मतलब स्केच किया हूँ, सॉरी, ये पहला वाला जो रेड था और ये स्काई कलर का है। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स जो लाइन है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन रेड एंड स्काई कलर को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। मतलब ये मेरा जो बेसिकली मैं ये मीन कर रहा हूँ, ये मेरा रीजियन है एक, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकली इनके बारे में बोला गया है, इनके बारे में। ऑपोजिट में जो है ये डबल हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ 0 टू c, x का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 0 टू c से, y का वैल्यू भी 0 से c तक ले रहा हूँ, मतलब रेक्टेंगुलर रीजियन को ले लिया हूँ। दिस कंप्लीट रेक्टेंगुलर रीजियन, कंप्लीट रेक्टेंगुलर रीजियन को मैं ले लिया हूँ। समझ में आ रहा है, पूरा को ले लिया हूँ एंड उनको हाफ कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि हमें बस ये जो शेडेड रीजियन है इनके बारे में दिया गया है इंटीग्रेशन का जो एरिया, बट हम पूरा रेक्टेंगल ले लिया क्योंकि वो सिमेट्रिक रीजियन है, देन 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, देन e पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन जो भी है डी वाई डी एक्स रख दिया। इतना तक समझ में आ गया। नाउ ये जो लाइन है इनको अभी लिखते हैं, अभी इनको 1/2 है और अंदर में जो x इक्वल टू 0 टू c था, y इक्वल टू 0 टू c था, अभी कुछ नहीं बचा। इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, उनको हम लोग अच्छे से लिख दिए। नाउ हम लोग सेपरेट कर लिए, दो वेरिएबल को हम लोग अलग अलग कर सकते इजीली। 0 टू c e पावर एक्स स्क्वायर dx अलग से ले लिया और दूसरा जो है y इक्वल टू 0 टू c e पावर वाई स्क्वायर dy, इसको अलग से ले लिया। अभी प्रीवियस पेज में देखो अच्छे से, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया है, देखो ये क्या दिया है, ऑलरेडी वैल्यू देके रखा है।
नाउ आपका काम पूरा खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 0 to c e पावर a स्क्वायर ds दिया है इक्वल टू 3। हम लोग एस तो एक वेरिएबल है, उनको हम लोग एस इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 3 आ गया, और दूसरे में y पुट कर दिया, मतलब इस वेरिएबल को हम लोग x वेरिएबल y वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/2। इनको डेसिमल तक लिखोगे तो 9.450 हो गया। तो आपको 1 डेसिमल तक पूछा गया तो 4.5 आपका आंसर है। आपको 2 डेसिमल तक पूछा, उसको 4.5 लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। आई होप दिस अप्रोच आपको समझ में आया होगा। आपका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका जो फाइनल रीजन आया था, ये एक रेक्टेंगल आया था, जिनका रेक्टेंगल नहीं, आप स्क्वायर बोल सकते हो। मतलब ये मेरा सी था, तो ये सी था, ये सी था, ये सी था। आपका रीजन क्या दिया गया था, दिस वन। तो आधा पार्ट के लिए बोला गया है। मैं पूरा रेक्टेंगल को ले लिया, कॉम्प्लीट रेक्टेंगल ले लिया, कॉम्प्लीट रेक्टेंगल उनको 2 से डिवाइड कर दिया। सेम ही बात है ना भाई। बट हम लोग कॉम्प्लीट को क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो वैल्यू दिया है ना, बस इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है 3। अदरवाइज हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तब भी जाके कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके अंदर भी एक्स वाई कुछ ना कुछ इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग इसको ओनली यूज करना था, तो इसीलिए हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो रीजियन था उनका सिमेट्रिकनेस के बारे में जब पता चला, उसको हम लोग यूटिलाइज किया, उसको यूज किया, उनके साथ साथ ये जो गिवन था उनको भी पुट किया। फाइनली मेरा आंसर आया। इसीलिए मैं ऐसे अप्रोच किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही ऐसा था। ऐसा अप्रोच को यूज करोगे तभी जाके सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।